पक्षी और पशुओं के उपचार के लिए जो अस्पताल निर्मित होने जा रहा है, हमारी जिज्ञासा है गुरुवर उसमें दिया हुआ दान किस श्रेणी में आएगा और क्या। और एक और प्रश्न है इसी में जुड़ा हुआ कि शास्त्रों में और जो अभी तक के प्रवचनों में या जो हमारी धारणा है या जो सुना है कि एक जौ के बराबर भी जिन बिंब की स्थापना करते हैं या मूर्ति का निर्माण करते हैं तो उसका बड़ा अचिंत्य फल होता है। क्या दोनों दानों में कोई समानता हो सकती है? कृपया हमारी जिज्ञासा का समाधान करने की कृपा करें। नमस्ते गुरुवर। दान के भेद आगम में बताए गए हैं, लेकिन बोलना लिखना इसमें एक मर्यादा आ जाती है। हकीकत में जितनी प्रकार की पीड़ा है उतने ही प्रकार के दान होते हैं, क्योंकि दान कोई एक निश्चित स्थान पर देने के मात्र दान नहीं होता। कोई संसारी जीव है, वो अनेक प्रकार की व्यथा कथा पीड़ा, अनेक प्रकार की यातनाओं के बीच में, अभाव के बीच में, पुण्य के अभाव में, अनेक प्रकार की विडंबना और त्रस्त संतप्त जीवन वह जी रहा होता है। न कर्म उसका साथ देता है, न भाग्य उसका साथ देता है, न देवता उसके साथ देते हैं, न भगवान उसका साथ दे रहा है। तो ऐसे जिनके विचित्र कर्म फल दे रहे हैं, ऐसे उन जीवों के लिए जो असहाय है, निराश्रित है, आवारा है, ऐसे पशु पक्षी मानवों के ऊपर उपकार करने की भावना से जो प्रदान किया जाता है उसे दान कहते हैं। दान का मतलब सिर्फ भगवान नहीं होता। समोशरण में भगवान बैठे हैं और उन्होंने दान का उपदेश दिया है, इसलिए नहीं दिया कि तुम अपने घर का सारा पैसा ला करके जमीनों में निर्माण करते रहो अथवा मेरे ऊपर खर्च करते रहो। दान शब्द का निर्माण मात्र जगत के जीवित जीवों पर उपकार करने की अपेक्षा से ही दिया गया है, लेकिन हम लोगों ने उसको मंदिर, जिनालय, जिनबिंब आदि के साथ जोड़ दिया। जबकि जिनालय, जिनबिंब, जिन क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र आदि का निर्माण करना ये हमारा कर्तव्य है। ये हमारे जीवन का एक अंग है, अभिन्न अंग है, अभिन्न कर्तव्य है हमारा। चाहे हमारा मन हो चाहे नहीं हो, लेकिन ये सब करते रहना चाहिए। लेकिन जब आप दान की बात कहोगे तो मुझे बस शास्त्र की ये बातें याद आती है कि एक जीव का दूसरे जीव पर उपकार करने की भावना से जो प्रदान किया जाता है उसको ही दान कहते हैं। अब हम जिनबिंबादी निर्माण करते हैं तो वो क्या है? वो हमारे मिथ्यात्व का विनाश, समय दर्शन की प्राप्ति के लिए कारणभूत क्रियाएं, शुभ कर्म है, वो भी करते रहना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा सा, मेरा चिंतन ऐसा कहता है कि आप देवगुरु शास्त्र अथवा भगवंतों के लिए जो अपनी जमीन दान देते हैं, धन का दान देते हैं, तो ये दान शब्द में उचित नहीं मानता, क्योंकि उस तीन लोग के नाम तो मैं क्या दान दे दूं? मैं क्या दान दे दूं उसको? उनका वैभव, उनकी कीर्ति, जिसके जन्म लेने के पहले ही जब कुबेर आप करके यहाँ धन वृष्टि करके चला जाता है, मैं उसको क्या दान दे दूं? तो हमारी उनके लिए सेवा होती है। हमने ईश्वर की सेवा में, परमात्मा की सेवा में, धर्म की सेवा में, जिनबिंबों की सेवा में किया हुआ अर्पण है, समर्पण है हमारा, दान नहीं। मैं दान शब्द को वहां उपयोग करने के लिए मना करता हूं, बाकी सब आपको करते रहना चाहिए। दान शब्द वहां लगाना चाहिए जहां जीवित जीव पर कोई उपकार हो रहा हो। दूसरी बात आपने पूछा जीव दया को लेकर के। पिछले विगत 3 साल से 4 साल से दया भावना फाउंडेशन का एक संचालन हो रहा है, जिसमें
हाईवे पर घायल पशु पक्षियों के लिए एक उपचार का कार्य अच्छे बृहद रूप में चल रहा है। वर्तमान में ग्वालियर है, दतिया, झांसी, डबरा, ऐसे 200, 300, 400 किलोमीटर के आसपास हम लोगों ने हाईवे कवर करके रखा है। और उसमें जो पशु पक्षी आसपास के छोटे छोटे गांव में हो, चाहे हाईवे पर घायल हो, इन सारे पशु पक्षियों का निःशुल्क उपचार किया जाता है। अब पशु पक्षियों से हम क्या शुल्क ले, इनके पास तो कुछ है ही। और इनको जो दिया गया दान है, आप खुद महसूस करें कि एक मनुष्य है और एक पशु है जो हमारे आसपास रहते हैं। मनुष्यों ने अपनी उपचार के लिए, सुख सुविधा के लिए हजारों प्रकार के नवीन अत्याधुनिक उपचार उपकरण निर्माण किए और अपने शरीर के जटिल से जटिल बीमारियों का भी वह बहुत आसानी से उपचार करके स्वस्थता को प्राप्त होता है। लेकिन मुझे कई बार आश्चर्यचकित हो जाता हूं मैं कि इस संसार में हमारे बराबरी में अन्य भी पशु पक्षी रहते हैं। उनका भी शरीर है, उनके शरीर में भी नाना प्रकार की पीड़ाएं, वेदनाएं, अशांति, खेलखिलता, त्रस्तता। ऊपर से मनुष्यों ने अपने विकास के लिए इतने सारे हाईवे बना दिए और उन हाईवे के कारण जो आवारा पशु है, जो अनंत काल से आवारा है, कोई आज आवारा नहीं है। कई बार मुझे पीड़ा होती है, लोग कहते हैं किसानों ने उनको छोड़ दिया है। तो ये नगर क्षेत्र में बैठ करके, एसी के कमरे में बैठ करके किसानों के ऊपर आरोप लगा करके कुछ भी बोलना आसान होता है लोगों को कि किसान गाय घर में नहीं रखता। कृष्ण भगवान के समय हो चाहे कहीं भी किसी भी युग में लाखों गायों को कोई घर के आंगन में नहीं रखा जाता था। भारतवर्ष की इस भूमि पर जिस प्रकार मनुष्यों ने अपनी जमीन और अपनी जनसंख्या बढ़ा करके जो अतिक्रमण किया है, जिसके कारण इन पशुओं को चरने की जगह कम पड़ती है, इन पशुओं के लिए सुखप्रद जो स्थान था वो भी आप ही लोगों ने जनसंख्या बढ़ा करके, जिधर देखो उधर इंडस्ट्रियल एरिया। अब एक गांव दूसरे गांव के साथ मिल रहे, कोई ऐसा गांव नहीं रहा कि जो दूसरे गांव के साथ उसकी सीमा मिल नहीं रही। जिधर देखो उधर घर बन रहे, मकान बन रहे, कॉलोनियां कट रही है, जंगलों का कोई आता पता नहीं रहा। तो इन पशु पक्षियों का अनंत काल से आवारा होना उनका स्वभाव है, निराश्रित रहना उनका स्वभाव है। लेकिन हम लोगों के अतिक्रमण के कारण उनके रहने खाने पीने की बाधा उत्पन्न हो रही है। ऊपर से हम लोगों ने गतिशील वाहन निर्माण किए और अंधाधुंध तरीके से इन भारी भरकम वाहनों के नीचे ये पशु पक्षी आ जाते हैं, उनको कुचल के सब लोग चले जाते हैं। और मुझे, जैसे मैंने कहा, कि आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि पूरे भारत में कहीं भी प्रॉपर किसी भी स्थान पर निश्चित रूप से पशु पक्षियों के किसी भी बीमारी का, किसी भी तकलीफ का, किसी भी एक्सीडेंट का, किसी भी जख्म के ऊपर एक चम्मच हल्दी लगाने की गारंटी नहीं है। सरकारी व्यवस्थाएं हैं और पूरे भारत का हर आदमी जानता है इन सरकारी अस्पतालों की क्या स्थिति है, क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या वो सेवा देते हैं, किस प्रकार के वहाँ सारी चीजें चल रही है। और विगत 3 साल में ही जब हमने 5000, 6000 पशु पक्षियों के उपचार किए, जबकि हमारे पास अभी इतने संसाधन नहीं है, तो फिर हमें ऐसा लगा कि इस एक जगह पर जब 200-300 किलोमीटर के एरिया में हम लोग 5000 पशु पक्षियों के उपचार कर सकते हैं, 100 टाँके, 200, 400 टाँके लगाने की स्थिति में भी पशु पक्षी घायल होते हैं। बड़े से बड़े भारी भरकम 20-20 टन के सारे वाहन उनके शरीर पर से निकाल देते हैं और कुछ समय तक वो जीवित रहते हैं। पैरों पर से जाने के बाद मुख विक्षिप्त हो जाता है, पेट फट जाता है, आंतड़ियां पूरी बाहर निकाल के आ जाती है। घंटों तक वो वहां रोड पर तड़पती रहती है। और ये अहिंसा प्रधान भारत, भगवान राम और भगवान महावीर की भूमि, जिन्होंने अहिंसा परमो धर्म का उपदेश दिया, उस भारत भूमि में पक्षी और पशुओं के उपचार में
किसी ने भी आज तक काम नहीं किया। जिन्होंने ये उपदेश दिया अहिंसा परमो धर्म है, जिन्होंने दया धर्म का मूल है ऐसा उपदेश दिया, हम उन्हीं की वेदी, उन्हीं के शिखर, उन्हीं के सिंहासन, उन्हीं के छबर, उन्हीं के चांदी सोने से बढ़ते रह गए। अगर भगवान यही जिसको तुमने करोड़ों के मंदिर में बिठाया है, यही भगवान को अगर मैं बोलने के लिए कहूं तो क्या वो खुश हो जाएंगे कि नहीं, अच्छा किया तुम लोगों ने मेरी वेदी ऐसी बना दी, मेरा भावमंडल ऐसा लगा दिया, मेरा चवर ऐसा लगा दिया, मेरे चांदी ने सोने के तुम लोगों ने बना दिया, खुश हो जाएंगे आपके ऊपर? आपको लगता है? आपने अपनी खुशी के लिए मात्र ये सारे काम किए, अपनी भोग संपदा वैभव, जन्म जन्मांतर में मैं पुण्य कमा करके राजा महाराजा बन जाऊं, अगले जन्मों में भी मुझे भगवान को मैंने इतना दे दिया है, मंदिर को इतना दे दिया है। तो तुमने भगवान को दान भी दिया है तो अपने भोगों के लिए दिया, अपनी खुशी के लिए दिया, अपने जन्म जन्मांतर के सारे पंचेंद्र ऋषियों के भोग मुझे प्राप्त हो जाए, उस पुण्य को कमाने के लिए मात्र तुमने ये सारे दान दिए। लेकिन इतना ही तुम्हें अपनी स्वयं की आत्मा के लिए, स्वयं के जीवन के आनंद के लिए इतना तुमने दिया, लेकिन जीवित रहते हुए इन सारे पशु पक्षियों के अगल बगल भी इतनी सारी विडंबनाएं चल रही है, उनके लिए तुम्हारे लिए दान देने का कभी ख्याल तक नहीं आया कि हम पशु पक्षियों के उपचार में भी धनराशि बाहर निकालें। सारे कुबेर, सारे इंद्र, सारे देवता आकर के समोस्वरम की रचना करते हैं और सर्वप्रथम उपदेश यही होता है, अहिंसा परमो धर्म। हे संसारी जीवो, अगर अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हो तो दया धर्म को धारण करो अपने आसपास। चार ही तो गतियां हैं, एक मनुष्य गति, एक त्रियंच गति, एक देव गति, नरक गति। तो देवता आपको दिखते नहीं, नारकी आपके पास आ नहीं सकते, तो बचे यहाँ हम और पशु पक्षी। तो हमें अगर दया करना ही है तो दो ही ऑप्शन है, या तो हमें आसपास के, अपने आसपास के मनुष्यों पर दया करो या फिर अपने आसपास के पशु पक्षियों पर दया करो। तो ये अभय दान कहो, दया का दान कहो, औषधि दान कहो, प्राणों की रक्षा करने का दान कहो, तो ये बहुत अच्छा और अद्भुत कार्य है कि हमारे एक अस्पताल निर्माण करने से। क्योंकि अभी जैसे कि मैंने कुछ समय पहले भी कहा था कि दया मानव फाउंडेशन का भी ये लक्ष्य है आगे कि भारत के प्रत्येक राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रति 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर एक आचार्य विद्यासागर 2 अस्पताल और भगवान श्री राम पक्षी अस्पताल का निर्माण किया जाए। आचार्य श्री का भी इसमें बहुत बड़ा आशीर्वाद है। लगभग उनकी समाधि के 2 माह पूर्व हमारे जो फाउंडेशन के ट्रस्टी है वो गए थे, उन्होंने पूरा आशीर्वाद लिया था अस्पताल निर्माण के लिए। कालांतर में आचार्य समय सागर महाराज जी ने भी बहुत सारा मंगल आशीर्वाद दिया है इस योजनाओं के लिए। अभी ललितपुर के अस्पताल का निर्माण करने के लिए कमेटी जब उपस्थित हुई थी, उन्होंने बहुत हर्ष के साथ आशीर्वाद भी प्रदान किया आचार्य से। और हम चाहते हैं कि भारत का प्रत्येक जैन समाज का व्यक्ति इस दया भावना फाउंडेशन के साथ जुड़े और जो भी उसको सहयोग करना है अस्पतालों के निर्माण के लिए, क्योंकि लगभग 1 करोड़ से लेकर के 1.5 करोड़ के बीच में इसकी लागत राशि है अस्पताल की, जिसमें जमीन जो भी, क्योंकि जमीनों का हम निश्चित मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते, वह जो भी राशि आएगी उसके साथ अस्पताल का भी अपना एक फिक्स, एक छोटा अस्पताल के रूप में डिजाइन बनाया है और जहाँ आवश्यकता ज़्यादा है उपचार की, वहाँ एक बड़े अस्पताल का भी डिजाइन अलग से बनाया है। तो जिस स्थान पर जिस प्रकार के अस्पताल की आवश्यकता होगी उन स्थानों पर उस प्रकार के अस्पताल का निर्माण करते हुए हम लोग चाहते हैं कि आगे जो भी मेरा जीवन जितना भी शेष है, इस पूरे जीवन पर मेरा यही लक्ष्य रहेगा कि मैं आचार्य विद्यासागर 2 अस्पताल, भगवान श्री राम पक्षी अस्पताल का निर्माण करते हुए इस भारत के करोड़ों लाखों पशु पक्षी जो आज भी औषधि के बिना, उपचार के बिना, अन्य प्रकार के हजारों लाखों तकलीफें झेल रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गाँव हो चाहे कोई भी पशु पक्षी हो, वो अपना भोजन तो खुद ढूंढ सकते हैं, अपना भोजन तो घूम घूम करके खा लेंगे। क्योंकि अभी जैसे मैंने सरकारी आंकड़े निकाले थे, मध्य प्रदेश में लगभग 15 लाख गाय आवारा है सरकारी आंकड़ों के अपेक्षा से। तो हकीकत में 20 लाख 25 लाख मान लो, 25 लाख गाय हम आवारा मान लेते हैं मध्य प्रदेश में।
गौशाला खोल दी गायों की रक्षा के लिए। कितनी गौशाला में गाय है? मुश्किल से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख होगी। जब बाकी के 20 लाख गाय घूम करके पेट भर सकती है, तो ये भी तो पेट भर सकती थी। लेकिन ना गौशाला के अंदर की गायों को उपचार करने के लिए कोई औषधि वहां व्यवस्थित है, ना ही बाहर घूमने वाली आवारा 15 लाख गायों के लिए कोई औषधि की व्यवस्था है, ना उनको घायल होने के उपरांत एम्बुलेंस की व्यवस्था है, ना डॉक्टर वहां पहुंच पाते हैं, ना जख्म को कीड़े निकालना, सड़ना। क्योंकि पशु है, कहीं भी झाड़ी झुरमुट में घुस जाता है, लकड़ी का कोई पेड़ का कोना लग जाता है, कहीं गिर जाता है, आपस में लड़ाई झगड़े, सिंग लग जाता है, कभी कुत्ते काट लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा भी उनका जख्म होता है तो उनको बैठना होता है मिट्टी में, मलमूत्र में, जंगलों में, तो वहां वो सारे इन्फेक्शन हो जाते होंगे। छोटा सा जख्म भी 15 दिन में बहुत बड़ा हो जाता है। अब कोई भी पशु है जिसको जख्म हो गया, उसमें कीड़े हो गए, आप कभी सोच नहीं सकते, आपने कभी देखा नहीं है। अभी हम जब सोनागिरी में थे तो वहां एक्सीडेंट की गाय आ जाती थी, रोड के किनारे 2-2, 3-3 दिन एक्सीडेंट के बाद पड़ी रहती थी। तो उनके पेट में जख्म हो गया, ठोक के चला गया, पेट में से हड्डियां टूट गई पूरी, अब उठ के भाग तो नहीं सकती। 2-2 तसला भर करके, मतलब 20-20 किलो कीड़े निकाल दिए उनके पेट से। इतने कीड़े पड़ जाते हैं, इतना सड़ जाता है, सिर सड़ जाता है, सींग सड़ जाते हैं, नाखून सड़ जाते हैं, हजारों प्रकार की तकलीफों से वो गुजरते। लेकिन कहे किसको, बोले किसको, कौन जिम्मेदारी लेगा? 600-700 किलो का एक पशु होता है, रोड के किनारे पड़ा रहता है, गांव के लोग, शहर के लोग सब देख करके निकल जाते हैं, उसके मरने का इंतजार करते हैं, मर जाए जल्दी, बेचारे तकलीफ में। तो क्या यही शिक्षा हमने भगवान राम से पाई? क्या उनका मंदिर भव्य निर्माण करने से क्या इन जीवों को लाभ मिलने वाला है? भगवान महावीर की भूमि, जिन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया, और हम लोग अहिंसा के क्षेत्र में आलू और प्याज के जीवों को बचाने में जीवन निकाल दिए। और जिनको जीवों को बचाया उन पर भी कोई दया नहीं था कि दया थी इसलिए जीवों को बचाया, वो भी खुद का आत्मा को पुण्य से भरना था इसलिए कर दिया। तो हम जो वर्तमान में धर्म करते हैं, सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं कि हमारा पुण्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमारे हृदय अभी भी द्रवीभूत नहीं हुए, हम संवेदनशील नहीं हुए, हम दूसरों की पीड़ा को समझने की स्थिति में आज भी नहीं है। ना हमारा मन, ना हमारे हृदय, ना हमारी बुद्धि में दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानने का कोई भाव ही नहीं है। इसलिए हम तो यह भावना भाते हैं कि भगवान आदिनाथ, भगवान महावीर और अन्य जितने भी वितरागी भगवान है, वो हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें कि हम भारत के प्रत्येक 4 लाइन हाईवे पर प्रति 150 से 200 किलोमीटर के अंतर पर एक आचार्य विद्यासागर गौ अस्पताल और भगवान श्री राम पक्षी अस्पताल का निर्माण करते हुए आगे बढ़े। क्योंकि एक अस्पताल जब निर्माण होता है तो ऐसी योजना है कि एक अस्पताल निर्माण होने के बाद लगभग 1 करोड़ से लेकर के 1.5 करोड़ के बीच में राशि है उसकी, जमीन और उसका अनुकूलता से उसकी अनुमानित राशि से निश्चित किया जाएगा कि कितनी लागत राशि आ रही है। तो लगभग 400 किलोमीटर तक एक अस्पताल से पशु पक्षियों का लाभ मिले। अस्पताल के दाएं बाएं, आगे और पीछे चारों दिशाओं में 100 किलोमीटर तक हम लोग फाउंडेशन के बोर्ड लगा करके लोगों को प्रेरित करेंगे कि आसपास कहीं भी पशु पक्षी घायल मिले तो हमें सूचित करें। तो सबसे पहले तो वहाँ बाइक से डॉक्टर पहुँचेगा, डॉक्टर के पहुँचने के बाद वहाँ देखा जाएगा कि ये माइनर इंजरी है कि मेजर इंजरी है। माइनर इंजरी है तो वही उपचार किया जाएगा, मेजर है तो वापस जा करके बड़ी एम्बुलेंस लेकर के उनको उपचार में ला करके जब तक वो ठीक नहीं होती तब तक उसका उपचार किया जाएगा। और उपचार करने के बाद जब वो पूर्ण स्वस्थ हो जाएगी तो आसपास जो सरकारी गौशालाएँ हैं उन सरकारी गौशालाओं में सारी विकलांग गायों को, दिव्यांग गायों को हम शिफ्ट करेंगे। अभी दतिया के आसपास सोनागिरी में भी जो गौ अस्पताल संचालित हो रहा है अभी, तो लगभग दतिया में हम लोगों का भी 8 गौशाला चल रही है, जिसमें ये जो गाय हमारे पास आती है विकलांग, उनको हम लोग वही शिफ्ट करते दोबारा हम लोग उसको, क्योंकि एक पैर खत्म हो गया, दोनों पैर कट गए, सींग नहीं है, मुख नहीं है, खा नहीं पा रहे, घूम नहीं पा रहे, हम उसको कहाँ रखें? इसलिए आसपास की सारी गौशालाओं में हम लोग उसको शिफ्ट करते हैं। गौशालाओं का संचालन भी दया भावना फाउंडेशन ही करता है। इस प्रकार भारत में जितने भी कैपिटल शहर हैं
प्रत्येक शहरों में हो चाहे गाँव में हो, सभी लोगों को सावधान और सजग होकर के आगे आकर के दयावाना फाउंडेशन से जुड़ करके इसमें अपना सहयोग प्रदान करके जगह जगह पर अस्पताल निर्माण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और हम प्रेरणा देंगे आने वाले समय में। अभी हमारे शुरुआत तो ललितपुर के दिगंबर जन पंचायत समिति के तत्वावधान में निर्माण होने वाले इस अस्पताल की तरफ ध्यान है। हम चाहते हैं कि एक यूनिट पूर्ण रूप से तैयार हो और जिसका मॉडल हम पूरे भारत देश को दिखाएं और यहाँ किस प्रकार सेवा होती, किस प्रकार पशु पक्षियाँ करोड़ों जन्मों से बिना उपचार के जीवन कैसे जी रही है, ये हम दिखाना चाहते हैं कि इसकी कितनी आवश्यकता है।